हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। तो आज का वीडियो जो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो हमें ये टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने का समय है आप सभी बच्चों के साथ कि आप सबसे ज़्यादा समय किस चैप्टर को दें और चैप्टर के किस टॉपिक को दें। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप सबको हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना पड़े, सो दैट यू कैन फोकस मेनली ऑन द स्मार्ट लर्निंग, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले आपको पता है बायोलॉजी एक डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो डायग्राम्स को दी जाती है। तो जितना ज़्यादा डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा उतना ज़्यादा जो है वो आपको मार्क्स स्कोर करने ईजी हो जाएंगे, राइट। तो ये वाले जो डायग्राम्स हैं, टीएस ऑफ एंथर, एनाट्रोपस ओव्यूल, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट इज pollen grain, female gametophyte is embryo sac, एंड टीएस ऑफ मेज ग्रेन एंड एलएस ऑफ एप्पल। ये 5 के 5 डायग्राम्स फटाफट से सभी बच्चे एक रिविजन नोटबुक लगाएं और उस पर फटाफट से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें आज से ही। तो इसका वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, तो अगर आपको कोई इसकी गाइडेंस लेनी है तो आप मेरा वीडियो जो है वो उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो फ्लो चार्ट आता है हमारे पास, देन पॉलन एलर्जी हो गया, एंड देन डिफरेंस बिटवीन वैलिसनेरिया एंड वाटर लिली। ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैलिसनेरिया और वाटर लिली जो है, सी बोथ ऑफ देम आर एक्वाटिक प्लांट्स बट दे डिफर इन देयर मोड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क में आ सकता है। देन नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। देन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जिसमें हमने इमैस्कुलेशन, बैगिंग विच कम्स अंडर आर्टिफिशियल, है ना, एंड नेचुरल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिसमें आपने हेट्रोस्टाइली, डाइकोगेमी, है ना, वो सारी की हुई हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप फटाफट से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, तो चैप्टर 1 का रिवीजन जो है वो डन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स हमारे पास आती हैं वो है टीएस ऑफ ओवरी की और टीएस ऑफ टेस्टिस की, ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम है ये आपको डबल बेनिफिट देगा, क्योंकि अब आपको पता है जनवरी में सभी बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं पहले, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी टीएस ऑफ ओवरी का स्लाइड आप सभी बच्चों ने अपने स्कूल्स में देखा होगा, मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को दिखाया है। तो टीएस ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस का डायग्राम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना है उसको। प्रैक्टिकल की गाइडेंस जो है उसका भी बड़ी जल्दी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको आई विल टेल यू हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन द प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट। तो चैनल पे बने रहो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि न्यू वीडियोस जो हैं वो आपको पता चलती रहें कब अपलोड हो रही हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये भी डायग्राम करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला। तो 4 डायग्राम्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में श्योर शॉर्ट हैं। Then most important topics of this chapter are hormonal regulation of spermatogenesis, oogenesis and menstrual cycle. ये 3 मार्क में आया हुआ है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ सर्टोली एंड लेडिक सेल 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। देन कम्स फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 5 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लीवेज टॉपिक जो है, क्लीवेज में 1-1-2 मार्क में क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला, गैस्ट्रुला, डिफरेंसेस उनके, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फटाफट से आगे चलते हैं। चैप्टर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसमें से हमेशा जो क्वेश्चन आता ही आता है उसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का क्वेश्चन आना ही आना है आपको एग्जाम में, जिसमें कॉपर रिलीजिंग आयोडीज एंड हार्मोनल आयोडीज जो है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क में या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में, राइट। और एक टॉपिक है एआरटी वाला हमारे पास, एआरटी इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसमें जिफ्ट और जिफ्ट वाला जो मेंशन है उसमें, तो ये वाले टॉपिक में से आते हैं क्वेश्चन। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे इस टॉपिक में से आते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूनिट 1 ख़त्म, ठीक है। तो बच्चे अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे आप, तो मैं आपको कम समय में जल्दी से जल्दी बायोलॉजी रिवाइज़ करवा दूंगी, बिकॉज एक बार हम अब रिवाइज़ कर लेंगे, एक बार फिर हम फाइनल एग्जाम से पहले रिवाइज़ कर लेंगे, तभी हमारे आएंगे 70 आउट ऑफ 70 इन द थियोरी, राइट। सो नेक्स्ट इज यूनिट 2 दैट इज बेस्ड मेजरली ऑन द जेनेटिक्स पार्ट।
तो इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है उसमें से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एज मैंशनड ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जिसमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 4 o'clock प्लांट वाले का जो क्रॉस है वो आता है एग्जाम में। ब्लड ग्रुपिंग वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स, प्लायोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, it is also very very important, right? So let's move on further. सिकल सेल अनीमिया का क्वेश्चन, जेनेटिक कॉज क्या था सिकल सेल अनीमिया का, जिसमें आपने जो पॉइंट म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन कैरियोटाइप्स इन टर्नर एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। कैरियोटाइप समझते हो सभी कि पेशेंट का जिस पेशेंट को क्लेनफिल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम है उसके जो क्रोमोसोमल नंबर है उसका कितना होता है, ठीक है। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम वेरी इंपॉर्टेंट 2 mark पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रिफिथ, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट एंड मिसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ये वाले जो तीन एक्सपेरिमेंट है इनको रट लो, ये तुम्हें 3 mark में या 5 mark में अच्छे मार्क्स स्कोर करवाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, वाई DNA सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये एक्सप्लेन करना आ सकता है। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। उसके बाद ये जो नीचे वाले 2 टॉपिक्स हैं, रोल ऑफ एंजाइम्स इन DNA रेप्लिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम 5 marks पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली नोट डाउन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन जो है ये भी 5 mark में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बड़ा श्योर शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं, बड़े कॉमन से क्वेश्चन है। मिलर एक्सपेरिमेंट अच्छे से रट लो, बनाकर देखो डायग्राम को। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस एंड एनालॉगस, ये आपने एनिमल्स वाले केस में भी करना है। होमोलोगस एंड एनालॉगस कौन से हैं, और प्लांट्स के केस के जो एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों अच्छे से करना है। जेनेटिक्स का यूनिट पे मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं बड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपको यूनिट 2 जो है वो प्रिपेयर करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इक्वेशन सभी बच्चों को पता है, उसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज देयर इज अ सिचुएशन लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड दिस एलील्स आर दिस, तो उसमें क्या जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग आपका लगेगा उसमें, राइट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में मौत वाली जो स्टोरी है बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो वाली स्टोरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, राइट। तो आगे आ जाओ, यूनिट 3। अब देखो फर्स्ट और 2 सेकेंड यूनिट हमारे ख़त्म। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 3, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब इसमें तुमने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। अच्छा, ये 1 mark में ना ये वाले 2 बड़े छुपे रुस्तम है, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड HIV 5 marks के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी ईजिली तुम्हें 5 नंबर दिलवा देंगे, तो इनको रट लो अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद कैंसर वाला टॉपिक। कैंसर वाले टॉपिक में छोटे छोटे क्वेश्चंस, मेटास्टैसिस क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, ऑन्कोजीन्स क्या है, इनका रोल क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। देन ड्रग्स वाले टॉपिक में 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं आपकी बुक में, एक कैनाबिनॉइड्स का, कैनाबिस सैटिवा प्लांट का डायग्राम बना हुआ है और एक कैनाबिनॉइड का केमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सेम मॉर्फिन का डायग्राम भी बना हुआ है, पैपेवर सोमेनिफेरम का, और मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो दोनों आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन 5 mark के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ट्रीटमेंट अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले डायग्राम रट लेनी है, उसके बाद उसका सीक्वेंस में स्टेप्स बताना है। देन उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये 1 mark के क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है, स्टैटिन कौन बनाता है, साइक्लोस्पोरिन कौन बनाता है, SCP, पेनिसिलिन, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीनस एंड स्पीशीज़ दोनों लर्न करने हैं। जैसे कि हमारे पास पेनिसिलिन है तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटाटम, राइट। तो पेनिसिलियम इज़ द स्पीशीज जीनस एंड नोटाटम इज़ द स्पीशीज, तो उस तरीके से लर्न करना है। देन उसके बाद आ जाओ यूनिट 4 पर, बायोटेक्नोलॉजी वाले पे। बायोटेक्नोलॉजी वाला बड़ा टेक्निकल सा चैप्टर है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322 3 mark का शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छे से करना है, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के नाम और उनका क्या रोल है अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन PCR वाला क्वेश्चन, ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 mark में पक्का आएगा, ठीक है। देन रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का फंक्शन क्या है वो भी अच्छे से करना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम 5 mark के क्वेश्चन ही लिखवाती जा रही है, एक्चुअली क्या है बेटे, जब आप 5 mark का प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके 2 और 3 mark के तो अपने आप ही प्रिपेयर हो जाते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें फोकस करना है कि हम सब्जेक्टिव लर्निंग कर लें, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड टॉपिक्स हैं, उन पे फोकस करें, और ऑब्जेक्टिव वाले तो अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे फिर। ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन करना है और दूसरा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एंड बीटी कॉटन, ये दोनों करने हैं अच्छे से। देन जीन थेरेपी वाला क्वेश्चन 2 मार्क में आ जाता है, कौन सा डिजीज़ था, और आपको कहानी सुनाई थी मैंने, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी जिसको एक बीमारी थी, है ना, वो वाली स्टोरी। ज़्यादा डिटेल जो है मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी हर एक टॉपिक पर, तो उसको एक बार देखकर समझ लेना। ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट आता है हमारे पास इन्वायरमेंट वाला। अब आपको पता है ये जो यूनिट है ये टोटल 10 मार्क्स का है, 3 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यूनिट ही 10 मार्क्स का है। ज़्यादा फोकस हमने किस पे करना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ मॉडल है जे शेप्ड एंड एस शेप्ड, इसमें जो कर्व्स बनते हैं वो बनाकर देख लेने हैं एक बार। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, बर्नैकल वाला एग्जाम्पल, फिग एंड वैस्प वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये तीनों अच्छे से कर लेने हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, मेरा वीडियो ओपन कर लेना और फटाफट से ये वाले टॉपिक गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। सो आगे चलते हैं चैप्टर 2 इकोसिस्टम। उसमें आपने करने इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अगेन डायग्राम बेस्ड है, डायग्राम्स बना के देखो, समझ में आ जाएगा। कोई क्वेरी रहती है मेरे को व्हाट्सएप, मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, सो आई कैन क्लियर ऑल द डाउट्स। ठीक है। So next is GFC, grazing food chain, and DFC is detritus food chain. Then difference between GPP and NPP, gross primary productivity and net primary productivity, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें पिक्टोग्राफ्स ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जो पाई चार्ट्स बने हुए हैं वो आपने अच्छे से देखने हैं कि किस इंडिविजुअल की कितनी पॉपुलेशन है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, तो वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है काफ़ी बार, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन सेकेंड टॉपिक वेरी इजी, कॉजेज ऑफ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये तुम जनरल सा क्वेश्चन है, कहानी बना के लिख देना, बट पॉइंट्स जेन्युइन होने चाहिए। हर पॉइंट बनाने से पहले उसका हेडिंग बनाना है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। देन यू हैव डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। सो इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लेन करना है। सो इन सभी टॉपिक्स का सिंगल वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर, और फरवरी तक तुम्हें सारी रिवीजन जो है वो बायोलॉजी की करवा दूँगी। तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे साथ चलो, तो आई विल हेल्प यू आउट लर्न क्लास 12 बायोलॉजी इन अ वेरी ईजी एंड सिंपल वे।